नहीं चेंज कर पाएँगे स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी को 6 महीने एजुकेशन से पहले उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनको वीज़ा ग्रांट किया गया है, उस यूनिवर्सिटी में मिनिमम 6 मंथ्स तक उनको पढ़ना होगा या फिर उस यूनिवर्सिटी से रिलीज़ लेटर की ज़रूरत होगी अगर वो यूनिवर्सिटी को स्विच करना चाहते हैं। आज गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बता दिया है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया आकर के अपनी यूनिवर्सिटी को 6 महीने से पहले चेंज नहीं कर पाएँगे या उनको रिलीज़ लेटर लेना होगा जिस यूनिवर्सिटी में उनको वीज़ा ग्रांट इंडिया से हुआ है। अब तक ये हो रहा था कि स्टूडेंट्स जाते ही यूनिवर्सिटी बदल लेते थे और जाते ही यूनिवर्सिटी में रिफंड अप्लाई कर देते थे। यहाँ से टॉप यूनिवर्सिटी लेकर के उनको वीज़ा उनको मिल जाता था और जाते ही वहाँ पर स्विच कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से इंडिया से सिलेक्ट करें। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं इंडिया में आपने सुनी होगी मीडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा, पंजाब और दूसरे कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट्स को लेने के लिए मना कर दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि स्टूडेंट जाते ही यूनिवर्सिटीज़ स्विच कर लेते थे, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं थे। तो अब जो है गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को देखते हुए उनका सिस्टम को अब्यूज़ ना किया जाए, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं कर पाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें हो पा रही थी, पॉसिबल कैसे हो पा रहा था कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेंज कर पा रहे थे। एक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है जिसको प्रिज़्म के नाम से जाना जाता है। उस प्रिज़्म से जो एक सीओई ग्रांट होती थी, इश्यू होती थी स्टूडेंट्स को अपना कोर्स को करने के लिए, जिसके बेसिस पर उनको इंडिया से वीज़ा ग्रांट होता था, उसको प्रिंसिपल कोर्स बोला जाता है, जिसको कंप्लीट करना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता था। अब उसी सिस्टम से उन्होंने कॉन्करेंट सीओई का जो सिस्टम था वो लॉन्च किया जिसमें स्टूडेंट अपने मेन प्रिंसिपल कोर्स के साथ-साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को भी कर सकते थे, जिसको स्किल डेवलपमेंट के लिए प्राइमरीली डेवलप किया गया था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में लोकल एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट को थोड़ा-सा मिसगाइड कर रहे थे कि आप अपना यूनिवर्सिटी को स्विच कर सकते हो, उनसे रिफंड अप्लाई कर सकते हो और आप किसी भी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो जिसमें फ़ीस कंपैरेटिवली कम है और किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होता ये था कि वो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए सीयूई प्रिज़्म के सिस्टम से इश्यू होती थी, वो इश्यू होने के बाद स्टूडेंट उन प्रोग्राम्स को ही करना शुरू कर देता था और अपने प्रिंसिपल कोर्स को वो छोड़ रहा था। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो चैलेंज था वो ये था कि स्टूडेंट्स हैं जो आ तो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी जो है फ्रीक्वेंटली यूनिवर्सिटी की तरफ जाना शुरू हो गई और यूनिवर्सिटीज़ ने और हमारी एसोसिएशन जो है एरी नाम से जानी जाती है इंडिया के अंदर जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। मेरी जो कंपनी है 1998 से इस एसोसिएशन की मेंबर है और हम लोग भी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। तो हमारी एसोसिएशन ने भी डिटेल में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया था जिसमें कॉन्फ्रेंस ये सिस्टम को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो आज सभी को इस बात के लिए राहत मिल गई है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये कॉन्करेंट जो सीयूई सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। आप स्टूडेंट ये जो है इस सिस्टम को अब्यूज़ नहीं कर पाएँगे और अपने प्रिंसिपल कोर्स को जिसके लिए वो करने आए हैं उसी को कोर्स को करेंगे। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए कॉन्करेंट सीयूई जो है अब इनको इश्यू नहीं की जाएगी। एक और बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर करी है कि 200 के आस-पास ऐसे डोजी प्रोवाइडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इस सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे थे। जिनका जो वीज़ा सिक्स जो रिफ्यूज़ल रेट है, वो 50% से भी ऊपर है। तो वो क्या कर रहे थे, लोकल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर स्विच करने के लिए एनकरेज कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें अब जो हैं नहीं होंगी और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंशन सर्टिफ़िकेट गवर्नमेंट इश्यू करने जा रही है, जिसका मतलब ये होगा कि अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो मेरी जो राय स्टूडेंट्स को है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश में हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और अपने ब्राइट फ्यूचर की सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद, तो मेरी जो राय है, आप अपने यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम, लोकेशन जिसमें भी आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी और यही एक मेन कारण है कि स्टूडेंट्स हाई जो फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने स्विच किया।
तो अच्छी बात ये है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में मत जाओ जिसकी फ़ीस आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाओ जहाँ आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी है, आप फ़ीस पूरी पे कर पाओगे, कोर्स पूरा कर पाओगे। ये मेन बात है कि कोर्स को पूरा करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ के अलावा टेफ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनको टेक्निकल फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। इनमें इन इंस्टीट्यूशन में भी हायर एजुकेशन कैटेगरी के कोर्सेज़ हैं, बैचलर डिग्रीज़ हैं, मास्टर डिग्रीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस अलग-अलग सिटीज़, अलग-अलग स्टेट्स में हैं, तो आप ज़रूर उनके ऊपर रिसर्च करें। क्वालिटी को लेकर के एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। करिकुलम, कोर्सेज़, इंडस्ट्री टाइज़, इंटर्नशिप्स सब टॉप क्लास है और आप बहुत ही अफोर्डेबल ट्यूशन फीस के साथ एक हाई क्वालिटी एजुकेशन ले पाएँगे और वो क्वालिफ़िकेशन ले पाएँगे, जिसके करियर आउटकम्स इक्वली गुड हैं। तो आप सेफ इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर रिसर्च करो और अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हो और आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ को नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो आप सेफ इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर कंसिडर करें। तो अगर आपको इस अपडेट जो आज आया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इस तरह के जो अपडेट्स हैं मैं अपने चैनल पर अपने जो व्यूअर्स हैं, उनको शेयर करता रहता हूँ, ताकि वो किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो और एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच।